तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। और कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड भी जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विशाल 312 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड। तो वीडियो में सबसे पहले इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी खासियत की बात करेंगे और कुछ कमियों की भी बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं देखिए अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए विशाल 312 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो जैसे आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम इंजन की बात करते हैं, क्योंकि देखिए इंजन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर। तो इंजन जो विशाल ने इसमें यूज किया है अपने 312 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर, वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया है, जो 4 सिलेंडर इंजन है, जो 74 एचपी की पावर जनरेट करता है। ये BS4 इंजन है, लेकिन इसमें यूरिया नहीं डलता है। अब बात कर लेते हैं विशाल 312 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के कटर बार की। तो कटर बार इसमें आपको 10 फीट का देखने को मिलता है। इससे छोटे कटर का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो इससे छोटा कटर भी ले सकते हो। थ्रेशर के साइज की अगर बात करें तो देखिए थ्रेशर इसमें आपको 36 इंच का देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा वाकर की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा वाकर इसमें 4 आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 150 लीटर की आपको इसमें देखने को मिलती है। फिर देखिए अगर गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स जो है इसमें GDR गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है, जो विशाल अपना खुद मैन्युफैक्चर करता है। ये 4 स्पीड गियर बॉक्स है, 5 स्पीड नहीं है, ये 4 स्पीड गियर बॉक्स है। अब बात कर लेते हैं इस मशीन के ग्राउंड क्लियरेंस की, कि इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है। तो लगभग 17 इंच के करीब इसकी जमीन से ऊंचाई है। ब्रेक्स की अगर बात करें तो इसमें डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके कटर में रील की अगर बात करें तो देखिए 6 पाइप वाली रील आपको इसमें देखने को मिलती है। कटर के अंदर जो ओगर होता है फ्रंट वाला, उसके अगर साइज की बात करें तो आपको 16 इंच का ओगर इसमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं टायर्स की। तो टायर्स इसके अंदर आपको फ्रंट वाले 16/930 के टायर देखने को मिलते हैं, और पिछले वाले जो टायर हैं वो 750/16 के देखने को मिलते हैं। तो सेम एज इट इज टायर, जो पिछले वाले टायर हैं वही सेम टायर आपको इसके कटर के ट्रेलर में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं विशाल 312 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की खासियत की बात। तो देखिए सबसे पहली खासियत तो इसकी यही है कि इसके कटर में आपको मोटर देखने को मिलती है। तो देखिए मोटर जब कटर में होती है तो वो डमरू समरू सिस्टम वो खत्म हो जाता है, उससे दिक्कत बहुत कम हो जाती है। मोटर कटर में जरूर होनी चाहिए किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के। अब पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो देखिए डमरू वाली थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अब चेंज करके सबने मोटर देनी ही शुरू कर दी है। तो विशाल 312 के अंदर भी कटर में आपको मोटर ही देखने को मिलेगी। फिर कटर में रील की बात कर लेते हैं। देखिए रील में ऊपर नीचे करने के लिए इसमें हाइड्रोलिक जैक लगा करके दिए हैं, तो ये भी अच्छा जो है काम किया है विशाल ने। अब बात कर लेते हैं फीडर की। तो फीडर में जो घिसने वाली जगह जहां जहां है वहां पर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया है विशाल ने इसमें, तो ये भी एक अच्छी खासियत है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं इसके एलिवेटर की। तो देखिए एलिवेटर पहली बात तो सारे स्टील के हैं, इसके SS स्टील के हैं, प्लस वो फोल्डेबल हैं। आप उन्हें खोल करके अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो खोल करके उसे रिपेयर भी कर सकते हो। फिर अगली खासियत की इसकी बात करें तो वो है इसकी लाइट्स। देखिए इसकी लाइट्स बहुत अच्छी लगाई हैं, एक तरह से प्रोजेक्टर लाइट्स जो होती हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो काफी अच्छी लाइट का इसमें यूज किया है विशाल ने। फिर अगली खासियत की अगर बात करें तो वो है इसकी खासियत इसके ओगर की। इसमें आपको ऑटोमेटिक ओगर देखने को मिलता है, मतलब इसमें हाइड्रोलिक ओगर दिया है विशाल ने। और ओगर की ऊंचाई इतनी दी है कि देखिए ट्रॉली कितनी भी ऊंची अगर साइड में ला करके खड़ी करोगे तो ओगर उससे ऊपर ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मिनी कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है, ओगर नीचे होता है, ट्रॉली कोई ऊंची ले आते हो तो ट्रॉली में अनाज नहीं डलता, तो ये दिक्कत होती है। इसी चीज को देखते हुए विशाल ने क्या किया है कि ओगर की ऊंचाई बढ़ा दी है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी पुली की है। देखिए इसमें सारी पुली ज्यादातर फोल्डेबल आपको देखने को मिलेंगी। फिर अगली खासियत की इसकी जो बात करें तो वो ये है कि देखिए इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो ज्यादातर विशाल 435 के पार्ट्स लगे हुए हैं, मतलब बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स लगे हुए हैं। अगर आपको कभी पार्ट्स चेंज करना पड़े तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। विशाल 435 के पार्ट्स उठाओ और वो लगा दो, तो इससे आप टेंशन फ्री हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मिनी के आपको पार्ट्स अलग से ढूंढने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी रेडिएटर की है। देखिए इसमें ऑटो क्लीनर रेडिएटर दिया है,
तो ये अच्छी बात है, इसमें हीटिंग इशू बहुत कम आता है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी ये है कि देखिए है तो ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर, लेकिन इसमें विशाल ने क्या किया है कि जो स्टीयरिंग के जैक है वो डबल जैक स्टीयरिंग लगा करके दिया है। मतलब मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर भी डबल जैक वाला स्टीयरिंग है। भाई बड़ी में विशाल 435 में तो लगा के दे ही रहा है विशाल, लेकिन मिनी में भी डबल जैक वाला स्टीयरिंग ही लगा करके दे रहा, तो ये भी एक अच्छी चीज है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी ये है कि देखिए इसमें जो बैटरी है, जैसे इसका इंजन छोटा है तो एक बैटरी से भी काम चल जाता, लेकिन देखिए विशाल ने ऐसा नहीं किया, कॉस्ट कटिंग नहीं की है। इसमें क्या किया है, इसमें 2 बैटरी दी है, 24 वोल्ट वाला सिस्टम इसके अंदर लगा करके दिया है विशाल ने। मतलब 2 बैटरी से एक तो ये हो जाता है आपको बैकअप ज्यादा टाइम मिल जाता है, जैसे कभी आपको लाइट्स जलानी पड़ जाए तो 2 बैटरी से काफी टाइम तक आप लाइट्स जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बंद मशीन पे भी। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए और मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले इसका जो टर्निंग रेडियस है, घूमने की जो दूरी है वो बहुत कम है, मतलब थोड़ी सी जगह में ही एकदम घूम जाती है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि इसकी जो ड्राइवर सीट है वो जैसे विशाल 435 में एकदम लग्जरी है, जिसमें मतलब हैंड रेस्ट वगैरह भी दी हैं, वही सीट इस तरीके की इसमें भी लगा करके दी है विशाल ने। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो देखिए कैनोपी में फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, मतलब ये बहुत लग्जरी टाइप का म्यूजिक सिस्टम लगा करके दिया है। नहीं तो ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में अलग से जो म्यूजिक सिस्टम आता है एक फर्जी सा देसी टाइप का, वही लगा करके देते हैं। विशाल ने ऐसा नहीं किया है, कैनोपी में फिटेड अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगा करके दिया है। फिर अगली और लास्ट खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए इसमें डबल ब्रेक पैडल आपको देखने को मिलता है, मतलब मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर भी बिल्कुल डबल ब्रेक पैडल आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी कुछ खासियत की बात। अब देखिए किसी भी चीज में कुछ खासियत होती है तो थोड़ी बहुत कमी भी जरूर होती है, तो इसकी कमियों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली कमी तो इसकी यही है कि देखिए इसका जो आपने देखा होगा, मैंने जो डीजल टैंक आपको बताया, इसका डीजल टैंक बहुत छोटा है, तो ये चीज गलत है। मतलब 150 लीटर का डीजल टैंक इसमें लगा करके दिया है, तो थोड़ा और बड़ा लगा करके देना चाहिए था कंपनी को, तो ये चीज गलत है, ये इसमें कमी है। फिर अगली कमी जो है वो इसकी है कि देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है तो इसकी कटिंग कैपेसिटी कम होती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर से। फिर अगली कमी जो है जो मेरी समझ में आई वो ये है कि देखिए इसमें देखिए मैंने जैसा पीछे बताया कि इसमें ज्यादातर पार्ट्स विशाल 435 के लगे हुए हैं, तो देखिए ये तो फायदा है कि चलिए विशाल 435 के आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी इस वजह से, क्योंकि देखिए विशाल 435 के पार्ट्स हैं तो वो बड़े पार्ट्स हैं, तो बड़े पार्ट्स की कीमत भी ज्यादा ही होगी। अगर इसके छोटे पार्ट्स होते तो कीमत कम रहती, तो देखिए इसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जैसा मान लीजिए कोई विशाल का पार्ट्स 1500 रुपए का है, तो अगर वो छोटा पार्ट्स होता मिनी का होता तो वो 1000 रुपए का पार्ट्स होता, मतलब उसमें लोहा कम लगा हुआ होता, तो इससे क्या है इसमें बचत होती। अब इससे क्या है इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। फिर अगली कमी जो है वो इसकी है कि देखिए ये कुछ ही एरिया में सक्सेस है जहां रास्ते छोटे हैं, जहां खेत छोटे हैं, जहां पर खेत बड़े हैं रास्ते बड़े हैं तो वहां तो ये सक्सेस नहीं है, वहां तो इसकी जरूरत ही नहीं है, वहां तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ही चलाएगा बंदा, और ज्यादातर लोग बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ही चलवाएंगे। लेकिन जहां खेत छोटे हैं रास्ते छोटे हैं वहां ये चीज सक्सेस हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ कमियों की बात इसकी। अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की। तो दोस्तों मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये कंबाइन हार्वेस्टर मिनी के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि देखिए अब आप देख ही रहे होंगे इस टाइम बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर कितनी महंगी होती चली जा रही हैं, कितने ज्यादा पैसे जो है उन पर बढ़ गए हैं, और अब काम भी उस लेवल का नहीं है। तो अब देखा जाए तो कम पैसे में मिनी हार्वेस्टर ही अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में। और जैसे आप देखते ही होंगे कि खेत भी अब छोटे छोटे हो गए हैं, और छोटे छोटे रास्तों को देखते हुए ये देखिए एक अच्छा ऑप्शन है अगर देखा जाए तो। बस इसमें क्या है कि देखिए थोड़ा सा फर्क आ जाता है इसकी कटिंग कैपेसिटी में, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की कटिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो उससे क्या होता है देखिए उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है मिनी कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने में। बाकी काम ये भी ऐसे ही करती है जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर करती है, मतलब साफ सफाई की अगर बात करें दाने की तो उतनी ही करती है जितनी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर करती है। बाकी दोस्तों देखिए सबकी सोच समझ अलग अलग है, आपके जो समझ में आती है आप उस हिसाब से देखिए, क्योंकि देखिए हर किसी के एरिया का सिस्टम अलग है। मैं ये नहीं कहूँगा सभी को ये लेनी चाहिए, भाई जिसके एरिया में जहाँ सिस्टम सही हो वो वहीं ले। मैंने जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी सारी, के छोटे रास्तों के लिए छोटे खेतों के लिए ये बेस्ट है, बड़े रास्ते बड़े खेतों के लिए ये बेस्ट नहीं है। तो मतलब आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप इसे ही लो। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।